Hello, hello, hello. Dear student, welcome back in a new lecture of maths. हम लोग इस वीडियो में मैथ्स के NCERT बुक से 5.3 चैप्टर एक्सरसाइज को देखने वाले हैं. ठीक है, ये चैप्टर 5 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. मैथ्स का चैप्टर क्लास 10th के लिए हेल्पफुल है, CBSE के लिए हेल्पफुल होगा और ये NCERT बुक से लिया गया है. इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उसे भी देख लें, आपको NCERT बुक बनाने में काफी मदद मिलेगा. अगर आपने सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस देखने तो उसके भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऑलरेडी प्लेलिस्ट बने हुए, आप उसे जाकर के देख सकते हैं. तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए इस चैप्टर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. आज ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है, अपनी तरफ से. देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे, यानी कि आपको पूछ रहा बच्चे n का वैल्यू कितना होगा. AP गिवन है तो A का वैल्यू बच्चे 9 होगा. D सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 17 माइनस 9 8 हो जाएगा. मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी बच्चे Sn की वैल्यू आपको 636 गिवन है, n की वैल्यू पता करनी. तो चलिए Sn का फॉर्मूला लगाएंगे आप. Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला होता है. सबकी वैल्यू रखेंगे. Sn का वैल्यू 636, n नहीं मालूम है, a का वैल्यू बच्चे 9 है, n नहीं मालूम है, d का वैल्यू बच्चे 8 है. चलिए इसे ही सॉल्व करेंगे. इस 2 से इधर शिफ्ट कर दे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 6 2 जा 12, n इंटू 9 2 जा 18 प्लस 8n माइनस 8 हो जाएगा. ठीक है बच्चे, 1272, n से मल्टीप्लाई करें 8n इंटू n, 8n स्क्वायर. 18 माइनस 8 तो 10 होता है, 10 को n से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 10n हो जाएगा. ठीक है, अब इस नंबर को इस साइड लेके आएंगे बच्चे, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1276 इक्वल टू 0. इस पूरे इक्वेशन बच्चे आपसे 2 से डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड करते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0 हो गया. अब आप इस वाले इक्वेशन को या तो मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं. चूंकि ये वैल्यू काफी बड़ी बड़ी है तो मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेता हूं. जो सबसे पहले लिखा हुआ था वो a होता है 4 हो गया, उसके बाद ये b होता है 5 हो गया, ये c हो गया, माइनस 636 c की वैल्यू हो गई. तो आप d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू फिर से 4 इंटू c का वैल्यू माइनस 636. तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा. अब 16 को 636 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 6 जा 96, कैरी 9, 16 3 जा 48 और 9 57, कैरी 5, 16 6 जा 96 और 5 101. ठीक है, अब इन्हें प्लस कर देंगे, 5 6 11, 7 2 9 1 10, 1 और 1 2, फिर ये 0 और ये 1, 1 0 2 0 1, डी की वैल्यू आ गई. ठीक है बच्चों, अब यहां पे हम n का वैल्यू निकाल लेंगे. n इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बच्चे. ठीक है, तो ये हो गया माइनस b का वैल्यू देखो बच्चे 5 है, प्लस माइनस रूट अंडर 10201 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू बच्चे 4 है. ये 10201 बच्चे 101 का स्क्वायर होता है, तो ये 101 हो जाएगा.
अपॉन 4 2 जा 8, ये हो गया -5 + 101 अपॉन 8, यानी कि ये हो जाएगा 96/8। 8 से काटेंगे 12 टाइम्स में कट जाएगा, तो n का वैल्यू बच्चे 12 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा पार्ट, -5 -101 अपॉन 8, ये -106 हो जाएगा अपॉन 8। n का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो ये नॉट पॉसिबल, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, n = 12 होगा। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके हमने इसे सॉल्व किया है। यहां से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूला के बारे में जान जाएंगे, वरना आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आता है तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। बच्चे ए का वैल्यू आपको 5 गिवन, लास्ट टर्म इज 45, यानी कि आपको ए एन गिवन है 45, एंड द सम इज 400, एस एन गिवन है बच्चे 400। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, आपको एन पता करना है और डी पता करना है। ठीक है, तो एस एन का एक फॉर्मूला होता है बच्चे n/2 a + an। इसमें सबकी वैल्यू रखते हैं, एस एन की वैल्यू 400, n नहीं मालूम है, n/2, a का वैल्यू 45, an का वैल्यू है 5, और ये उल्टा लिखा गया, a का वैल्यू 5, an का वैल्यू 45। ठीक है, ये 400 n/2 × 50, 2 से 25 टाइम्स में कटेगा, यानी कि जो n की वैल्यू होगी बच्चे 400/25 होगा। 24 के टेबल में 16 चांस में n आता है, 400 आता है, n की वैल्यू बच्चे 16 हो गया। अब n का वैल्यू हम किस में रख देंगे, इस वाले पार्ट में, an में, हम यहाँ an लगाएंगे, an = 45, यानी कि a16 की वैल्यू आपको गिवन है बच्चे 45। a16 का मतलब क्या होगा बच्चे, a + 15d हो जाएगा। a का वैल्यू गिवन है 5, 5 + 15d = 45, 15d = 45 - 5, d = 40/15, 5 8 जा 5 3 जा, तो बच्चे d का वैल्यू आ गया 8/3। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। इसे पॉज करके नोट करें, फिर कुछ और हम क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो आसान सा सवाल है। 6 और 7 ये दोनों। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। आपको बच्चे ए का वैल्यू 17 गिवन है और ए एन का वैल्यू 350 गिवन। कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि डी का वैल्यू बच्चे 9 गिवन। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन निकालना है बच्चे। फाइंड देयर सम, एस एन निकालना है, ये दोनों निकालना है। ठीक है, तो एन पहले पता कर लेते ए एन के फॉर्मूले से। एन कैसे निकालते हैं, एन निकालने का एक फॉर्मूला था हमारा ए एन - a/d + 1। रखेंगे इसमें वैल्यू 350 - 17/9 + 1, माइनस करेंगे 350 से 10 - 47 और माइनस करेंगे 33, 333/9 + 1। 9 से ये कट जाएगा, 9 3 जा 27, 9 6 जा 9 7 जा 63, 37, यानी n की वैल्यू बच्चे 38 आ गया। अब आपको Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला था n/2 a + an, तो S38 निकालेंगे। n/2 यानी कि 38/2 हो जाएगा। a का वैल्यू तो 17 है ना बच्चे, और an का वैल्यू 350 है। 2 से 19 चांस में कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो गया 19 ×
7,516,367। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आएगा इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसका मल्टीप्लाई जरूर कर लेंगे। ठीक है, ये आसान सा काम आपके लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एपी। आपसे कह रहा है S22 पता करना है, इन विच D इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149, यानी कि A22 बच्चे हैं 149। A22 का मतलब क्या होगा, A प्लस 21D इक्वल टू 149। ठीक है, D का वैल्यू 7 इसमें रख देंगे, A प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। तो A का वैल्यू बच्चे हो जाएगा 149 माइनस 21, 7 जब 147, तो A का वैल्यू हो गया 2। A आ गया, A22 मालूम, S22 निकालना, 22/2 A प्लस A22। A का वैल्यू कितना होगा बच्चे, A 2, A22 कितना 149, 2 से 11 चांस में कैंसिल, 11 मल्टीप्लाई 151, 1516 5161, तो ये आ गया S22 का वैल्यू। तो ये 7th क्वेश्चन भी बहुत आसान सा था, वीडियो पॉज करके नोट करें। चलिए क्वेश्चन 8 एंड 9 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 9 द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, लेकिन उससे पहले हम लोग को 8 देखना है। 8 कैसे होगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी कि आपको निकालना बच्चे S51 की वैल्यू। ठीक है, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज, यानी कि आपको दे रखा है A2 और A3 इज 14 एंड 18। ये 14 है और ये 18 है। A2 का मतलब बच्चे A प्लस डी होता है, ये 14 है गिवन, और A3 का मतलब बच्चे A प्लस 2D होता है, ये 18 है गिवन। अब तक तो आपको ये याद हो गया होगा कि ये कैसे आता है। अब इसे माइनस कर लेंगे, माइनस 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 A टू A कैंसिल, माइनस D इक्वल टू -4, तो बच्चे D का वैल्यू यहां से 4 आ गया। अब D का वैल्यू 1 में रख देंगे, फ्रॉम 1, A प्लस 4 इक्वल टू 14, तो A का वैल्यू 14 माइनस 4 10 आ गया, A और D आ गया। अब आपको निकालना S51, तो आप लिखेंगे 51/2, 2A का मतलब 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू 4। बस इसे ही सॉल्व करना है। 51/2, 2 10 जा 20, 50 माइनस 1 51 माइनस 1 50, 54 जा 200। ये 222 से कट जाएगा 110 चांस, मल्टीप्लाई कर देंगे 15165, तो ये बच्चे आ गया आपका S51 की वैल्यू, यानी कि 51 टर्म्स का जो सम होगा 5610 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पार्ट समझ में आ गया हो, जो बहुत आसान है। लेकिन क्वेश्चन 9 बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये 5 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, और ये 5 मार्क्स में ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49, आपको S7 गिवन है 49। ठीक है, एंड द सम ऑफ 17 टर्म इज 289, S17 गिवन है बच्चे 289। आपसे कह रहे हैं n टर्म्स का सम निकाले। देखो बच्चे, अगर हम शॉर्टकट देखें तो इसका आंसर हम ऑर्डरली बोल सकते हैं। कैसे, 7 टर्म का सम 49 है, यानी कि 7 का स्क्वायर है। 17 टर्म का सम 289 है, यानी कि 17 का स्क्वायर है। n टर्म्स का सम n स्क्वायर आएगा, हमारा आंसर Sn इक्वल टू n स्क्वायर हो गया। लेकिन इतना लिखने से 5 मार्क्स थोड़ी ना मिलता है, तो चलिए 5 मार्क्स के लायक किसे बनाएंगे, Sn का मतलब होता है 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 49। 7 से ये 7 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पे हो गया 2A प्लस 6D, 2 7 जा 14, ये इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे S17 के लिए करेंगे 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D
इक्वल टू 289, 17 से ये 17 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 16d, इसका वैल्यू आ गया 17 2 जा 34। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको किसी भी कीमत पे a और d निकालना होगा, उसे निकालने के लिए 1 माइनस 2 कर लेते हैं। 1 देखेंगे क्या लिखा, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। 2 में देखेंगे क्या लिखा, 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। माइनस करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 16 6 से माइनस कर देंगे तो माइनस 10d हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 20 आ गया। तो d का वैल्यू बच्चे यहाँ से 2 आ गया। अब आप d का वैल्यू 1 में रख देंगे, फ्रॉम 1। 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 14। देखो 6d है ना, तो 2a का वैल्यू हो गया 14 माइनस 12, तो a का वैल्यू हो गया 2/2, यानी a का वैल्यू बच्चे 1 आ गया। तो हमारे पास a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, Sn निकालना है। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn की वैल्यू निकालनी है। इसमें सबकी वैल्यू रख देते हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं। n/2, 2, a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 2 है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 2n माइनस 2, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2n बच रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, यानी n इंटू n, n स्क्वायर। तो ये रहा हमने जो आपको बताया पहले, Sn इक्वल टू n स्क्वायर आता है। तो ये बहुत ही आसान सा हो गया। तो ये क्वेश्चन बच्चे जब भी आता है 5 मार्क्स में आता है, एग्जाम में एक बार ऑलरेडी आ चुका है, इस पे ध्यान देना, समझ के बनाना थोड़ा सा, ठीक है। चलो पास करके नोट कर ले इसे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और 11, मैंने 11 आज शॉर्टकट में लिख दिया, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बात था वो लिख दिया है, बाकी की हमें जरूरत नहीं थी। आप लोगों के पास बुक होता है, बुक से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं बुक से। चलिए देखते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे आपको an गिवन है 3 प्लस 4n, आपको a1 निकालना चाहिए। 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 7, a2 निकालना चाहिए। 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 3 11, a3 निकालना चाहिए। 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 और 3 15 एंड सो ऑन। an गिवन है, तो क्या ये AP है बच्चे, तो D निकाल के चेक करो। a2 माइनस a1, तो ये 11 माइनस 7 4 आ गया। ऐसे D एक बार और निकालो, a3 माइनस a2, तो हम 15 माइनस 11 कर लेंगे, फिर से 4 आ गया। तो ये AP बन रहा है, यस इट फॉर्म AP। तो ये हो गया। अब आपको निकालना है बच्चे S15 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, S15 निकाल। पहले A15 निकाल लेते हैं। 3 प्लस 4 इंटू 15, 15 4 जा 60 और 3 63 हो जाएगा। तो जो S15 होगा बच्चे वो 15/2 A प्लस A15 होगा। इसे ही सॉल्व कर लेंगे। 15/2, A का वैल्यू बच्चे यहाँ पे 7 आ रहा था फर्स्ट टर्म, और S15 63 आ रहा था। 7 और 63 को प्लस करेंगे 70, 2 से 35 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। आप बस मल्टीप्लाई कर देना, 15 और 35 का मल्टीप्लाई कर देना, जो आ जाएगा बच्चे वही आंसर हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हमने कर दिया। ऐसे सेकेंड पार्ट के लिए बच्चे a1 निकाल लो पहले। 9 माइनस 5 इंटू 1 यानी कि 4। a2 निकालेंगे 9 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 1। a3 निकालेंगे 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 माइनस 15, 9 माइनस 15 माइनस 6 एंड सो ऑन। तो d निकालते हैं पहले। d होता है a2 माइनस a1 यानी कि माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। फिर से d निकालेंगे a3 माइनस a2 यानी कि माइनस 6 माइनस माइनस 1 यानी कि ये भी माइनस 5 आ गया। तो यस इट फॉर्म AP। तो इस तरह से हमें AP पता चल गया।
अब हमें S15 निकालना है तो पहले A15 निकाल लेंगे। 9 माइनस 5 इंटू 15, 15 5 जा 75, 9 माइनस 75 कितना हो जाए, 15 माइनस 9 तो 6 होता है, ये 66 माइनस 66 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है, S15 निकालना है। तो आप लिखेंगे 15/2 A प्लस A15। 15/2 A का वैल्यू देखो बच्चे 4 है, 4 है, A15 की वैल्यू माइनस 66 है, माइनस 66 और 4 तो माइनस 62 हो जाएगा। तो 15 इंटू माइनस 31, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 और 1 46। ये आ गया बच्चे S15 का आंसर। तो यहाँ उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बहुत ही आसान था सवाल। क्वेश्चन 11 देखते हैं बच्चे। आपको Sn की वैल्यू दे रखी है। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो आप अगर S1 लिखेंगे इसे, S1 का मतलब होता है सम ऑफ वन टर्म। 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1, ये हो गया 3। जो S1 होता है, S1 को ही बच्चे A1 कहते हैं, इसे ही A कहते हैं, और यही आपका वैल्यू आ गया 3। ठीक है, अब S2 निकालेंगे। S2 कैसे होगा, n की जगह 2 रखेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, ये 4 आ गया। जो S2 होता है वो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म होता है, यानी कि आप कह सकते हैं A1 प्लस A2 होता है। A1 प्लस A2 का वैल्यू बच्चे 4 आ गया। A1 का वैल्यू तो अभी 3 लिखा था हमने, यहां से A2 का वैल्यू 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ गया। A2 का वैल्यू 1 आ गया। अब मेरे पास A1 यानी कि A का वैल्यू, A2 यानी कि A2 गिवन है, हम D निकाल सकते हैं। D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है भाई 1, A1 कितना 3, 1 माइनस 3 माइनस 2। अब आप AN निकाल सकते हैं। AN का फॉर्मूला था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो बच्चे 3, n माइनस 1, D का वैल्यू माइनस 2। जब कभी D माइनस में आए तो ब्रैकेट में लिखना उसे। 3 माइनस 2n प्लस 2, तो बच्चे यहां से AN का वैल्यू आ गया 3 to 5 माइनस 2n। ऐसे ही आपसे जो भी टर्म आप कह सकता है निकालने के, जैसे मान लीजिए कह दिए A3 निकालिए, तो यहाँ पे n के 3 रख देंगे। 5 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 5 माइनस 6 यानी कि माइनस 1। अगर आपसे कह दिए A4 निकालने के लिए, 5 माइनस 2 इंटू 4, 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 बच्चे माइनस 3 होता है। इस तरह से आप कई सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। ये AN का भी वैल्यू आ गया, सब कुछ आ गया इसमें। जो भी आपसे पूछा जा रहा था मैंने वो सारे टर्म्स निकाल दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके नोट करें। सम मोर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए दिया हुआ, फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी कि आपको AP जो बच्चे बनेगा वो बनेगा 6 का डिविजिबल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 डॉट 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 40 टर्म्स। तो बच्चे यहाँ पे A का वैल्यू 6 है, D का वैल्यू भी 6 होगा, N का वैल्यू 40 होगा। आपको SN निकालना है। SN का फॉर्मूला n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा हो गया। आपको S40 निकालना है। 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, ये 20 हो जाएगा। 6 2 जा 12 प्लस 39 इंटू 6, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 23, 2 और 4 6, 3 और 1 4 2, 246। 20 से मल्टीप्लाई कर, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 1 9, 2 2 जा 4, 4920 S40 की वैल्यू आ गई। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 13 बेसिक मैथ्स में 2 मार्क्स में पूछा है।
ठीक है, 3-4 साल पहले। देखो मल्टीपल ऑफ 8 लिखना है तो बच्चे एपी क्या बनेगा, 8 बनेगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म्स बताओ, 15 टर्म्स। आपको इनका भी सम निकालना है बच्चे, तो S15 Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि आपको निकालना है S15 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15-1 इंटू 8, ऐसा हो जाएगा 15/2 8 2 जा 16, 15-1 14, 14 8 जा 112, 15/2 मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करेंगे 6 2 8 112 128, 2 से कट जाएगा 64 चांस में, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90 और 6 96। तो ये बच्चे S15 की वैल्यू आ गई, जो आपका आंसर हो गया। ये बहुत आसान सा हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 15 14 भी कर लेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। एपी क्या बनेगा बच्चे, देखो 0 के बाद ऑड नंबर 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है एंड सो ऑन। 49 से 50 से पहले 49 आता है। यहाँ पे a का वैल्यू 1 हो गया, d का वैल्यू 3 हो गया, an का वैल्यू 49 है। तो पहले n निकालेंगे और फिर sn निकालेंगे। n कैसे निकालते हैं, an माइनस a अपॉन डी प्लस 1। an का मतलब 49 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो n का वैल्यू आ गया 48 अपॉन 2 प्लस 1, 2 से 24 जा, n की वैल्यू 25 आ गई। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। हमें निकालना है S25, 25/2, a का वैल्यू बच्चे 1 है और an का वैल्यू 49 है। ये हो गया 25/2 इंटू 50, 2 से कट जाएगा 25 चांस में, 25 इंटू 25 625 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसे पॉज करके नोट करें। तो बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करना है। तो मैं ये क्वेश्चन 15 लिखूंगा नहीं क्योंकि है बहुत ही लेंदी सा बच्चे, तो इसे मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन 15 क्या है, कह रहा है आपसे बच्चे एक कॉन्ट्रैक्टर है जो वर्क को डिले करने के कुछ फाइन लेता है। फर्स्ट डे अगर एक दिन वर्क डिले होगा तो 200 रुपीज का फाइन लेता है। अगर एक और एक्स्ट्रा दिन का डिले होगा तो वो 250, यानी कि 50 रुपए एक्स्ट्रा। फिर एक और डिले होगा तो 300 का फाइन लेगा। ऐसे करते करते बच्चे 30 डेज का डिले हो जाता है। तो टोटल फाइन कितना होगा ये आपको पता करना है। तो बच्चे इस कंडीशन में ए का वैल्यू तो 200 गिवन है, डी जब आप निकालेंगे 250 से 200 को माइनस कर देंगे 50 हो जाएगा, और एन का वैल्यू बच्चे 30 है। आपको एस एन निकालना है, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि S30 निकालना है आपको। 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30-1 इंटू 50। 2 से 15 टाइम्स में कट गया ये, 15 इंटू 200 प्लस 30-1 29, 29 5 जा 9 5 जा 45, 9 2 जा 5 2 जा 10 और 4 14, 1450। अब इन्हें प्लस कर लेंगे, 15 मल्टीप्लाई 1650। अब इन्हें मल्टीप्लाई का 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 6 जा 90 और 7 97, 15 1 जा 15 और 9 24। तो बच्चे उन्हें 24750 रुपीज का फाइन देना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। एक बार फिर से समझ लें, आपसे कह रहे एक कॉन्ट्रैक्टर है बच्चे जो फर्स्ट डे अगर काम डिले हो जाएगा तो 200 रुपीज का फाइन देना होगा। फॉर सेकेंड डे 250, फॉर थर्ड डे 300 एंड पेनाल्टी इज एक्सीडिंग 50 रुपीज मोर देन प्रीवियस डे, ठीक है। हाउ मेनी मनी हैज टू कॉन्ट्रैक्टर पे एज पेनाल्टी इफ यू डिले वर्क फॉर 30 डेज।
30 दिन का अगर डिले कर दे तो कितना। तो इस तरह से हमने ये आंसर निकाल दिया। 16 में कह रहा है सम ऑफ मनी 700 यूज्ड। देखो बच्चे टोटल मनी है, टोटल अमाउंट है बच्चे ₹700, ठीक है। और आपको कह रहे इसे 7 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो n का वैल्यू टोटल 7 है। कह रहा है d का वैल्यू -20। कैसे -20? कह रहा फर्स्ट प्राइज को जितना अमाउंट मिलेगा, सेकंड प्राइज को उससे 20 रुपए कम मिलेगा, थर्ड प्राइज को और 20 रुपए कम मिलेगा, फोर्थ प्राइज को उससे और 20 कम मिलेगा। तो आपसे कह रहा है बच्चे कि फर्स्ट प्राइज कितना रुपया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। हर एक प्राइज की वैल्यू आपको निकालनी है। n गिवन है, d गिवन, ये Sn हो गया। तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn का वैल्यू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 700, n का वैल्यू 7/2, 2a का वैल्यू नहीं मालूम है 7-1, d का वैल्यू -20। जब कभी भी d नेगेटिव हो उसे ब्रैकेट में लिखना है। 700 या इस 2 को इधर लाएंगे 200, 2a माइनस 7-1 6, 620 जब 120, 120 यहां लाके प्लस करेंगे, 200 प्लस 120 इक्वल टू 2a। 2a का वैल्यू हो गया बच्चे 320, a का वैल्यू बच्चे 160 आ गया। यानी कि आपसे ईच प्राइस के बारे में कहा है, तो हम AP लिख लेते हैं। सबसे पहले वाले बंदे को तो 160 रुपए मिलेगा, अब अगले को 120 रुपए कम तो 140 रुपए मिलेगा, फिर 20 रुपए और कम तो 120 रुपए मिलेगा, फिर 20 रुपए और कम तो 100 रुपए मिलेगा, फिर 20 रुपए और कम तो 80 रुपए मिलेगा, फिर 20 रुपए और कम तो 60 रुपीज मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर 20 और कम तो 40 रुपए मिलेगा। ये सारे अवार्ड मनी थे। AP क्या बताओ, अवार्ड्स। इतने रुपए का प्राइज मिलेगा। तो ये क्वेश्चन 16 हो गया बच्चे, इसे पॉज करके नोट कर लें। चलिए बच्चे क्वेश्चन 17 करेंगे। कह रहा कि इन अ स्कूल स्टूडेंट taught of planting trees and around the school to reach air pollution, control air pollution। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक स्कूल है जो बच्चों को प्लांटिंग ट्री का इंपॉर्टेंस बता रहा है, जिसमें आप लोगों को टारगेट दिया गया। क्या टारगेट है बच्चे? फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 ट्री लगाएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे 2 ट्री लगाएंगे, थर्ड क्लास के बच्चे 3 ट्री लगाएंगे, ऐसे 12 क्लास के बच्चे 12 ट्रीज लगाएंगे। और उस स्कूल में हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, तो 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कह रहा है कि आपसे उस साल उस स्कूल के बच्चे ने टोटल कितने ट्रीज लगाए ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 + 6 + 9 + ... प्लस 12 3 या 36, यानी आपको A का वैल्यू बच्चे 3 है, AN का वैल्यू 36 है, N का वैल्यू टोटल 12 है। तो आपसे कह रहे हैं SN निकालने के लिए, SN का मतलब S12 निकालना है। तो ये हो जाएगा 12/2 A + AN। 12/2 का मतलब 6, A का वैल्यू 3 और AN का वैल्यू 36। ये हो गया 6 × 39। आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, 9 6 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 23। तो ये S12 आ गया। यानी कि टोटल ट्री कितना हो जाएगा, ये लिख देंगे ऐसा 234। ये हो गया आंसर। 18 क्वेश्चंस। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ, चलिए ठीक है, रेडियाई दिया हो 0, ठीक है। देखो ध्यान से बच्चे, मान लो ये एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल है ऐसा, इसका रेडियस 0.5, R1 कितना 0.5। यहां से एक दूसरा स्पाइरल है, यहाँ पे R2 दे रखा है 1.0। यहां से तीसरा स्पाइरल आया, इसका रेडियस दे रखा है R3 1.5। यहां से एक चौथा स्पाइरल आया R4 2.0। ऐसे यहां से ऐसा पांचवा स्पाइरल आया, यानी कि R5 जो है बच्चे 2.5
इसका नाम L1 आर्क रखा गया, इसका नाम L2 रखा गया, इसका नाम L3 है, इसका नाम L4 है, इसका नाम L5 है। ऐसे ही चलता गया L7 तक। ऐसे ही बच्चा चलता गया कहां तक बच्चे? नहीं, 13 कंसेक्यूटिव तक, टोटल 13 तक गया। तो आपसे कह रहे हैं इस स्पाइरल का टोटल लेंथ कितना होगा। तो हम टोटल लेंथ निकालने के लिए L1 को, L2, L3 इन सब को प्लस करेंगे। कहां तक बच्चे? L13 तक को। ठीक है, तो L1 क्या है बताओ? सेमी सर्कल का लेंथ है, इसे कहेंगे पाई R1, इसे कहेंगे पाई R2, इसे कहेंगे पाई R3। ऐसे चलता जाएगा, L13 पाई R13 हो जाएगा। इन सब से बच्चे पाई कॉमन हो जाएगा, तो हम पाई कॉमन लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कहां तक बचे? R13 तक। पाई R1 की वैल्यू आपको देखा 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5 एंड सो ऑन टू 13 टर्म्स। अब मुझे मालूम नहीं 13 टर्म्स में कितना होगा, ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो हम ऐसा लिख लेते हैं। अब यहां से यहां तक का सम आपको निकालना है, सम निकाल के उसे 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहां लिख लेता हूं सम 22/7, तो हमने पाई के लिए लिख दिया। ठीक है, अब 13/2, 13 n की वैल्यू n/2 हो गया। 2a का वैल्यू बच्चे 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू देखो 1.0 से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ऐसा हो गया। 2 11 जा 11 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 7। 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो 1.0 हो जाएगा। 13 माइनस 1 12 हो जाएगा। 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.0 हो जाएगा। ये हो गया 11 इंटू 13 अपॉन 7 इंटू 6 17 7 7 कैंसिल 143 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितना हो गया बताओ? 143 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। ये आप लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। क्वेश्चन 19 देखते हैं। आपके क्वेश्चन में दिया गया टोटल 200 लॉग्स हैं। टोटल 200 लॉग्स हैं। इन्हें आपको एक के ऊपर एक लगाना है। तो पहले लाइन में बच्चे 20 लॉग्स लगाना है, उसके बाद 19 लॉग्स लगाने हैं, उसके बाद 18 लॉग्स लगाने, ऐसे ही चलता जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने ऐसे लाइन लग जाएंगे कि आप टोटल मिला के 200 लॉग्स लगा देंगे। तो यानी कि आपसे n का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू बच्चे 200 है, यहाँ पे n नहीं मालूम है, 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1। डी का वैल्यू यहाँ पे बच्चे -1, क्योंकि 19 से 20 माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। 200 2 जा 400, 22 जा 40 माइनस n प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। चलिए 400 40 और 1 41n हो जाएगा, माइनस n इंटू 1 n स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को इस साइड लेके आएंगे, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400। जब आप इन दोनों से n कॉमन लेंगे n माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 16 कॉमन लेंगे n माइनस 25 हो जाएगा। यहाँ n की वैल्यू माइनस 16 और n की वैल्यू n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू एक तो 16 आ गया, ये तो हमारा आंसर है। लेकिन दूसरा n की वैल्यू 25 आ रही है, ये नॉट पॉसिबल। ये क्यों नहीं पॉसिबल होगा बच्चे?
जब आप n का वैल्यू 25 रखेंगे और आप निकालेंगे क्या चीज बच्चे, an यानी कि आप निकालेंगे a25 का मतलब क्या होगा, a प्लस 24d। a का वैल्यू तो 20 लॉग्स है, 24 इंटू -1 यानी कि 20 माइनस 24 यानी कि -4, यानी कि नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव हो गया। नंबर ऑफ लॉग्स कैसे हो गया बताओ, नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चे, इसलिए ये नहीं होगा। तो n का वैल्यू कितना होगा 16, an इक्वल टू a16 लेते हैं तो ये a प्लस 15d हो जाएगा। a का वैल्यू हो गया 20 प्लस 15 इंटू -1 यानी कि 20 माइनस 15 हो जाएगा, यानी कि 5, यानी कि सबसे ऊपर जो होगा बच्चे 5 लॉग रखे हुए होंगे, सबसे ऊपर 5 लॉग होंगे, यानी कि 20, 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे ही करते करते लास्ट में कितने लॉग्स बचेंगे, 5 लॉग। इस तरह से 200 लॉग्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 19 को नोट करें, एक लास्ट क्वेश्चन बचा उसे भी कंप्लीट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। आपको गिवन है, यहाँ पे एक बास्केट रखा हुआ बच्चे ऐसा, ठीक है, बास्केट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे पहला पोटैटो रखा हुआ है, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा पोटैटो रखा हुआ, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे तीसरा पोटैटो रखा हुआ है, ऐसे टोटल 10 पोटैटोज हैं। ठीक है बच्चे, ऐसा आपको फिगर में भी गिवन है, ऐसा आपको टोटल बच्चे फिगर में भी गिवन है। देयर आर 10 पोटैटोज। हाँ ठीक है बच्चे, अब कह रहा है आपसे एक बच्चा यहां से चलता है, पहला पोटैटो उठाता है और यहां तक पहुंच जाता है रखने के लिए। एपीएम बनाएंगे कैसा, तो पहले बच्चे के लिए 5 + 5 10 किलोमीटर जाएगा, फिर यहां तक आता और यहां रखता है, फिर से 5 3 8 8 2 16 हो जाएगा, फिर यहां से यहां आता फिर यहां रखता है, फिर 6 और इंक्रीज कर जाएगा 22 टू 10 टर्म्स। तो ये इस तरह से आपका एपी बन गया। अब आपको इसी को निकालना है, S10 निकालना है, 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। आप चेक करेंगे तो a का वैल्यू बच्चे 10 है यहाँ पे, और जो d का वैल्यू होगा 16 माइनस 10 होगा, यानी कि आप लिख लेंगे 6। तो यहाँ पे a और d का वैल्यू लिख देंगे, 2 5 जा 10, 5 इंटू 2 इंटू 10, 9 इंटू डी का वैल्यू 6, 20 प्लस 9 6 जा 54, 5 इंटू 54 प्लस 20 74, 5 से मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और 2 37। तो वो बच्चा जो है बच्चा टोटल इतना डिस्टेंस कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाए 370 मीटर। यहाँ पे हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कंप्लीट होता है एनसीईआरटी बुक से। उम्मीद करते हैं आपने सारे पार्ट्स देखे होंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे सारे। ठीक है, अगर आपने इतना देखा है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, उनका भी भला करें, मेरा भी भला करें। ठीक है, और उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। चैप्टर का नाम ट्रायंगल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट विद ट्रायंगल।